बहुत बहुत स्वागत आपका दयाशंकर जी इस सेशन में। आज हम बातें करेंगे सड़क और परिवहन व्यवस्था पर, उसकी मौजूदा स्थिति पर। तो इस सेशन में सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सड़क और परिवहन व्यवस्था की जो मौजूदा स्थिति है, इसके बारे में सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, सड़क और परिवहन में दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग उसका है कि जिसमें हमारे यातायात का काम होता है, जिसमें बसें चलती हैं हमारी, जो परिवहन निगम उसको संचालित करता है। हम लोगों ने अभी पिछले 3 वर्षों में मैंने करीब 8,500 नई बसें हमने उसमें जोड़ा है उस बेड़े में। और अभी जो महाकुंभ चल रहा है उसमें 7,000 बसों को हमने जो है नया जोड़ा और 1,000 बसें, और जब ज़्यादा वहाँ पर क्राउड बढ़ा तो वहाँ पर 8,000 बसें अतिरिक्त लगाया। तो अपने बेड़े को भी हमने बढ़ाया है उसमें। और उसमें जो अमूलचूल परिवर्तन हम कर रहे हैं, जैसे अभी तक में केवल एक जो है पीपीपी मॉडल पर आलमबाग बस अड्डा बना हुआ था। अभी तक के जो है हमने 23 बस अड्डे हमारे जो है पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डा की तरह बन रहा है। लखनऊ में ही 3 बस अड्डा हमारा हवाई अड्डा की तरह बन रहा है। एक आपके गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने 600 करोड़ रुपया में लागत से बन रहा है, ओमेक्स ने लिया है। एक अपने एयरपोर्ट के पास बन रहा है और तीसरा एक छोटा है लेकिन वो भी बहुत अच्छा बन रहा है, आधुनिक संसाधनों से युक्त चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में 23 बस अड्डे हमारे हवाई अड्डा की तरह बन रहा है और 54 बस अड्डों का अभी कैबिनेट में अभी हमारा अप्रूवल के लिए गया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का हर जनपद में एक अपना मैं बस अड्डा हवाई अड्डा की तरह बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पर अच्छी लाउंज हो बैठने के लिए, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था हो, अच्छे शौचालय हो, वहाँ कंटीन हो, होटल हो, मॉल हो। किसी को खरीदारी करना है तो वहीं पर आए, वहीं खरीदारी कर ले, रुकना हो तो वहीं रुक ले। तो इस तरह के मैं व्यवस्था बना रहा हूँ जिससे रोजगार का भी एक सृजन होगा और एक अच्छी व्यवस्था लोगों को जो है मिलेगी। और कुछ उनको छोटी मोटी खरीदारी भी करनी हो तो क्राउड जो शहर की तरफ जाता है तो उसको भी एक नियंत्रित करने में उसमें हमको सहयोग मिलेगा। तो एक तो मेरा विभाग वो परिवहन निगम है, दूसरा हमारा है परिवहन विभाग जिसमें लाइसेंस बनते हैं, जिसमें गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिसमें परमिट की व्यवस्था होती है। उसमें भी हम लोगों ने अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। पहले तो हम लोगों ने जो है लर्निंग लाइसेंस को 100% जो है ऑनलाइन कर दिए हैं। पिछले 2 सालों से एक भी लर्निंग लाइसेंस मेरा डिपार्टमेंट नहीं बनाता है, हमारे ऑफिस में नहीं बनता है, टोटल ऑनलाइन बनता है जी। अब लोगों को थोड़ा जानकारी नहीं है तो कुछ लोग वहां पर जाते हैं, जो हमारे दफ्तर भी जाते हैं तो दफ्तर वाले भी किसी से किसी साइबर वाले से ही मैंने उसको करवाते हैं, वहां पर कुछ नहीं होता है। और जो मैं सबसे बड़ी बात आपके कहूं कि आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर 1 है फेसलेस में। आज 58 सेवाएं हमारी जो है ऑनलाइन हो गई है, फेसलेस हो गई है कि हमारे दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे उसकी सेवा ले सकते हैं। हिंदुस्तान का एकमात्र मैंने प्रदेश है नंबर 1 उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किया है। उसके बाद हम लोगों ने अभी तक हमारे विभाग के पास जो है एक आरटीओ होता था मंडल स्तर पे, एक और इन्फोर्समेंट का होते थे, जिला स्तर पर कहीं एक अधिकारी, मैक्सिमम कहीं 2 अधिकारी। और उसके पास इतना वर्कलोड होता था कि भाई ट्रैफिक भी देखना है, वीआईपी भी देखना है, लाइसेंस भी बनाना है, मतलब कई प्रकार के उसके पास काम होते थे। अभी माननीय जोगी जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। अब जो हम लोगों ने एमबीआई का पद जो है 351 पद सृजित किया है। अब हमारा विभाग जो है तहसील स्तर पर काम करेगा और उसका जो स्वीकृति हम सबको प्राप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है देश में कि हम लोगों ने 36 पद, ऐसे तो 75 पद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, लेकिन अभी 36 पद हमारा जो है स्वीकृत हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन से। और मैंने सड़क सुरक्षा के लिए केवल वो काम सड़क सुरक्षा के लिए करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास 3-3 काम होता है तो वो व्यक्ति उतने ढंग से उस चीज को नहीं कर पाता है और जो दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। मैं आज आपसे कहूं
कि कोरोना काल में 2 वर्षों में जितनी मृत्यु नहीं हुई उससे ज्यादा 1 वर्ष में सड़क दुर्घटना से मृत्यु होती जी बिल्कुल। तो उसको नियंत्रित करना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर 3 महीने पर हम लोग की बैठक लेते हैं, उन्होंने हम सबको कहा है कि इसको कम से कम 50% तक इसकी जो दुर्घटनाओं को कम करने में आप लोग जो है काम करिए, और उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इंटरसेप्टर गाड़ियां, आप देखते होंगे अब सड़क पर इंटरसेप्टर गाड़ियां जिसमें गन लगा हुआ है, और उससे चालान, गाड़ी में बैठे बैठे आप हाई स्पीड से चल रहे हैं तो बैठे बैठे उस पर चालान हो जाता है। जी, जी, जी। और वो पूरी उसके कैमरे लगे हुए हैं, उससे पूरी मॉनिटरिंग होती है, उसको भी हम लोगों ने किया है। तो हम लोग उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं, और लोगों को हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिले। स्क्रैप पॉलिसी में हम लोग उसमें हिंदुस्तान में नंबर 1 हुए हैं। आज 38 से ज्यादा हमारे जो स्क्रैप सेंटर बन गए हैं। हमारे फिटनेस सेंटर में हम नंबर 1 हो गए। डायमंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हम बना रहे हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने 300 करोड़ रुपया आज उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग को पुरस्कार के रूप में माननीय नितिन गडकरी जी ने दिया है। तो आज बहुत बेहतर काम आज उत्तर प्रदेश परिवहन कर रहा है।